10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर यह डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का हमने शुभारंभ किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने किस्त जारी की थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे
ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने, 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बढ़ती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहाँ से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था, कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है। वो बोलने लग जाते हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं। फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं, कहा जी दुकान खोल लो, कहा इसको ठीक करेगा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राज्यों ही फिराते 2-4 उनके जो इर्द गिर्द घूमते रहा थे, 5-4 दलवाए देते में रौला पाई जाते, कहा मन्नू मिल गया, मन्नू मिल गया। लोग, आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। और वो भी नेता राज्यों ही फिराते। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाज दे फिर रहे ना बाज दे, घूमते फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं की, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बात दे फिर रहे, कहा यहाँ ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल कर भागे जा रहा, कहाँ से इतना शार्प झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जो चाहिए ये पूरा AI का जमाना है, पूरा जिता देते हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं। परंतु उससे हमें चौकस रहने की जरूरत है। आज डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स के माध्यम से ये जो हम भुगतान कर रहे हैं, ये भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, ये हमारी सरकार की है। और इसको लेकर के हम गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है, हम सब जानते हैं कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तथा जरूरतमंद तक और समयबद्ध तरीके से उसके पास पहुंचे। नहीं तो ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गांव के अंदर इधर उधर कहीं जा नहीं पाते थे, लोग छूट जाते थे। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने दिल्ली से बैठ करके एक निर्णय किया, बड़ा निर्णय किया। निर्णय ये किया कि मेरे